नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। भले ही चुनाव का परिणाम अभी नहीं आया है, लेकिन विपक्ष ने एक लड़ाई जीत ली है चुनाव परिणाम आने से पहले ही। वो लड़ाई ये है कि विपक्ष इस देश के मतदाताओं को ये समझाने में कामयाब रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है, विश्वसनीयता का सवाल होता है, भरोसे का सवाल होता है, उम्मीद का सवाल होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, ये विपक्ष ने कई तरह से तर्क दे करके और उदाहरण दे करके, और अब तो तेजस्वी यादव उनके पुराने भाषणों का ऑडियो सुना रहे हैं। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? वे, आप गौर करेंगे कि वे लगातार अपना भाषण बदल रहे हैं और विपक्ष लगातार एक ही मुद्दा उठा रहा है। ये इस चुनाव का एक अभी तक का एक बेसिक, एक बुनियादी फर्क जो दिखता है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर दूसरे या तीसरे दिन एक नया मुद्दा छेड़ देते हैं। उन्होंने शुरुआत की थी कहाँ से? उन्होंने शुरुआत की थी कि मोदी की गारंटी है, देश के सारे भ्रष्ट नेताओं को हम अंदर करेंगे, सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर कर देंगे, जेल में डालेंगे, ये मोदी की गारंटी है। याद करिए, उनका शुरुआती भाषण इस पर काफ़ी जोर था, लेकिन ये चला नहीं। लोगों ने उदाहरण देके बताना शुरू किया कि जिसको आपने भ्रष्टाचारी कहा, उसी को कल होके आपने पार्टी में शामिल कर लिया, उसको मंत्री बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये नहीं चला। फिर उन्होंने राम मंदिर का सवाल लाया, फिर परिवारवाद का उठाया सवाल। ये सब भी धीरे धीरे उनका पुराना पड़ गया, चला नहीं जनता में। अब वो जाके अपने सही पिच पर आए हैं, हालांकि अभी भी वो उनको मुद्दा नहीं मिला है। अब वो जो उनका पिच है, वो पिच है हिंदू मुसलमान वाला। राम मंदिर का मुद्दा जब वो उठा रहे थे, उसमें मुस्लिम एंगल नहीं था। उसमें राम मंदिर तो बना, तो ये तो सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, उसमें मुसलमानों ने कोई विरोध नहीं किया, तो वो चला नहीं। अब वो जो ला रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मंगलसूत्र जो है, ये कांग्रेस अगर जीत गई तो माता बहनों का मंगलसूत्र ये मुसलमानों को दे देंगे। और अब वो भी नहीं चला ज़्यादा। तो अब उसी कड़ी में, उसी पिच पर अब नई बात वो ला रहे हैं कि कांग्रेस अगर जीत गई तो दलितों और आदिवासियों का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण ये मुसलमानों को दे देंगे, धर्म के आधार पर ये आरक्षण करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। हमारे देश का संविधान भी धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की इजाज़त नहीं देता है। किसी पार्टी का भी ये नहीं कहना है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं। अब देखें वो 2-3 दिन के बाद फिर क्या नया बोलते हैं। इधर विपक्ष जो है वो शुरू से एक ही बात उठा रहा है। वो उठा रहा है बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, आय में असमानता का सवाल। शुरू से यही उठा रहा है और इसको लेके प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा है कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। वो क्या हुआ? महंगाई पर क्या हुआ? अब विपक्ष ने एक और नया मुद्दा जोड़ा है, लेकिन वो अलग नहीं है, उसी का एक हिस्सा आप कह सकते हैं। वो है कि संविधान बचाने का ये मुद्दा भी भाजपा ने दे दिया। इनके कई नेता, कई प्रत्याशियों ने कह दिया कि 400 से ज़्यादा सीट हमको इसलिए चाहिए ताकि हम नया संविधान गढ़ सकें। अब तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना ऑडियो सुना रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर अटैक कर रहे हैं कि ये लोग महंगाई का मौ भी नहीं प्रधानमंत्री बोल पा रहे हैं। और गैस का सिलेंडर जो है, जब वोट देने जाइए तो गैस का सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा। भूख से लोग परेशान हैं, गरीब बच्चे, गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे रोते हैं और माताएं आंसू पीती हैं। बहुत भावुक शब्दों में, शब्दों का तो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो उनका पुराना भाषण तेजस्वी यादव सुना रहे हैं और लोग ठहाके लगा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं तेजस्वी यादव? ये बहुत, इसके पीछे एक रणनीति है। वो यही साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ पर भरोसा न हो, कोई आप प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में जाते हैं, अगर आपको लगे कि नहीं ये प्रोडक्ट, ये कंपनी ठीक नहीं है, आप कभी नहीं खरीद सकते, वो कितना भी सस्ता दे। इसी तरह से नेता का, अगर नेता की छवि ये हो जाए कि ये नेता झूठ बोलता है, इसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है,
तो आदमी उसको वोट कैसे देगा। तो तेजस्वी यादव पुराना वीडियो सुना करके प्रधानमंत्री मोदी का, यही नरेंद्र मोदी की जो विश्वसनीयता है, जो उन पर भरोसा था लोगों को, उसी पर वो हमला कर रहे हैं। और ये यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के लिए बचाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो एक नया पिच, एक नए मैदान में फिर ले जाना चाह रहे हैं गेम को। लेकिन देखें वो कितना कामयाब होते हैं, नहीं होते हैं। इधर रोज़ कुछ न कुछ नए मुद्दे आ जा रहे हैं। अभी वो रेवन्ना का मुद्दा, जो दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ, वो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन के बाद वो पूरा इलेक्शन का डेटा दिया है, वो भी पूरा नहीं दिया है। ये नहीं बताया कि इसमें कितने इलेक्टोरेट थे, कितने मतदाताओं ने वोट डाला, ये परसेंटेज में दिया। और 11 दिन का समय लगाया और काफ़ी 6% से ज़्यादा बढ़ गया मतदान। तो वो भी लोगों को अनेक तरह की शंकाएं हो रही है। तो देखिए, ये चुनाव अभी तक की जो स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी नारा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। और विपक्ष जो इधर से कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, ये जनता में चिपकता हुआ लग रहा है। ये लोगों ने कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया है। भाजपा के समर्थक भी इस पर ज़्यादा बचाव नहीं करते हैं। तो देखिए, अभी लड़ाई तो अभी और चलेगी, अभी विपक्ष में। तो चुनाव का अभी तो 2 ही चरण हुआ है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।